विंटर का मौसम किसको पसंद नहीं होता है क्योंकि विंटर्स में जो होता है हमारे रोज़ प्लांट बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, ग्रोथ करते हैं और इनका जो फ्लावर होता है बहुत ही अच्छे से खिलकर आता है। और साथ में विंटर का जो मौसम होता है हर गार्डनर्स इसके लिए वेट करता है क्योंकि विंटर्स में जो फ्लावर होते हैं उनकी बहार आ जाती है, जैसे गुलदाउदी, क्रिसैंथेमम, कुछ भी आप बोल सकते हो। इतने प्लांट्स होते हैं विंटर्स में कि हम गिन नहीं पाते हैं, इतने सारे पिटूनिया और सारे प्लांट्स होते हैं विंटर्स में बहुत ही अच्छे से डेवलप होते हैं। लेकिन अच्छे मौसम के साथ-साथ एक प्रॉब्लम्स भी होती है जो कि हर गार्डनर्स को फेस करनी पड़ती है, कलियों का प्रॉपर्ली ना खिलना। जी हाँ, ये प्रॉब्लम बहुत ही आम हो जाती है विंटर्स के मौसम में, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती है। और ये प्रॉब्लम होती क्यों है, हमें इसका कैसे सॉल्यूशन करना है, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसी के ऊपर आज मेरा टॉपिक है। फिलहाल आप एक नज़र मेरे प्लांट्स पे डालिए, कितने अच्छे से इनकी ग्रोथ हो रही है और कितने अच्छे से ये चल रहे हैं। क्योंकि दिसंबर और जनवरी ये जो 2 मंथ होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा ओले पड़ने लगते हैं, कोहरे पड़ने लगते हैं, जिसके कारण इसका इफ़ेक्ट हमारे प्लांट्स पर भी होता है। कलियों का प्रॉपर वे पे ना खिलना या फिर खिलती हैं तो वो कुछ ब्लैक-ब्लैक सी होकर खिलती हैं। वैसे हम बात करें इसके कमी के बारे में कि ये होता क्यों है, तो अक्सर क्या होता है दिसंबर और जनवरी में जब ओले या फिर कोहरे जिसको हम बोलते हैं वो पड़ते हैं, उससे हमारा प्लांट थोड़ा शॉक पे जाने की कंडीशन पे हो जाता है क्योंकि बहुत सा पूरा मतलब पूरी शाम, पूरी रात ये ऐसे ही बाहर आप अगर पड़े रहने दोगे तो आपका जो प्लांट्स है वो खराब हो ही जाएगा। उनकी जो कलियाँ हैं अच्छे से नहीं खिल पाएँगी। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर अब दिसंबर या जनवरी में आपके यहाँ ये प्रॉब्लम आपको देखने मिल रही है, तो उनको जल्दी से कैसे ठीक करना है, पहली चीज़ तो आपको इसको धूप में रखना है। ऐसे मतलब दिन भर में इसको पूरे दिन की धूप मिलनी चाहिए। अगर धूप नहीं भी आती है, फिर भी इसको खुले मौसम पे आपको रखना है। और रात में क्या करना है, आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ की जो हमारे ऊपर की ओले पड़ते हैं, फिर जो हमारे वो हमारे प्लांट्स पे नहीं लगने चाहिए। फर्स्ट कारण तो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी सीध गिरती है उसके कारण हमारे प्लांट जो होते हैं, कलियाँ जो होती हैं वो ड्रॉप हो जाती हैं, वो शॉक पे जाने की कंडीशन पे हो जाती है। इसके कारण भी हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉपर वे पे धूप ना लगना। अगर कलियों को अच्छे से धूप नहीं मिलेगी, तब भी हमारी कलियाँ कुछ इस तरह से खिलेंगी, कुछ इस तरह से इसके फ्लावर आएँगे। प्लांट की ग्रोथ होगी, प्लांट कलियाँ भी बनाएगा, लेकिन कलियाँ प्रॉपर्ली खिल नहीं पाएँगी। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका प्लांट में धूप नहीं लग रही है, तो उसको ऐसी जगह पे शिफ्ट करिए जहाँ पे उसके पूरे दिन की धूप मिले। थर्ड चीज़ है कि ओवर वाटरिंग करना। विंटर्स में ऑलरेडी मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रहता है मिट्टी में, तो और हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें भी नमी बनी रहती है, जिसके कारण क्या होता है प्लांट की जो मिट्टी होती है वो ज़्यादा जल्दी सूख नहीं पाती है। मेरे हिसाब से तो आप पानी कब दीजिए, कम से कम आपको हफ्ते में 1 से 2 बार ही विंटर्स में पानी देना होगा रोज़ प्लांट को, ज़्यादा पानी भी आपको नहीं देना है। अगर आपकी वेल ड्रेन्ड सॉइल है तो आप 3 बार भी कर सकते हो, और अगर आपकी सॉइल इतनी वेल ड्रेन्ड नहीं है तो आप 1 से 2 बार ही पानी दीजिए हफ्ते में, नहीं तो आपका जो रोज़ प्लांट है वो खराब हो जाएगा, प्रॉपर वे पे फ्लावरिंग नहीं करेगा। क्योंकि हमें जो रोज़ प्लांट होता है उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसको आपको बचा के रखना पड़ेगा क्योंकि ये प्लांट जो होता है काफ़ी केयर माँगते हैं। अगर आप केयर इनकी नॉर्मल ही होती है, लेकिन अगर आप अच्छे से करोगे तो बहुत अच्छे से चलेंगे, और अगर इनकी केयर पे आप ध्यान नहीं दोगे तो ये प्लांट आपका बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। एक बात और होती है, इसमें किसी पेस्ट का अटैक हो जाए, किसी कीड़े का, एफिड्स, माइट्स किसी का भी अटैक हो जाए, उसके कारण भी ये प्लांट में हमें कंडीशन देखने मिलती है, ये प्लांट में प्रॉब्लम हमें देखने मिलती है, तो इसका भी इलाज हमें हफ्ते में करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट होता है कि हमारा जो प्लांट होता है वो अच्छे से कलियाँ डेवलप तो कर लेता है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण जो प्लांट होता है वो प्रॉपर वे पे खिल ही नहीं पाता है। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि खाद की कमी या फिर इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी के कारण हमारा जो प्लांट है वो भी अच्छे से नहीं खिल पाता है। ये तो रही रीज़न कि ये प्लांट में ऐसा होता क्यों है। अब हम बात करते हैं कि इनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो आपको आपके प्लांट को ऐसी जगह रखना है जहाँ पे इसको पूरे दिन की धूप पड़े। पानी आपको हमेशा चेक करके या फिर हफ्ते में आप 2 बार ही दीजिए, 3-3 दिन के गैप पे।
ये सही रहेगा। नेक्स्ट अगर रात में आपके ज़्यादा ओले पड़ते हैं, जैसे दिसंबर या जनवरी के जो मौसम होता है, इसमें ज़्यादा ही ओले पड़ने लगते हैं, तो इस टाइम पे आपको आपके प्लांट को शेड में रखना है। दिन में आप ऐसी जगह रखिए जहाँ धूप पड़े और रात में ऐसी जगह रखिए जहाँ पे इसकी जो हमारे ऊपर की जो शीत गिरती है, वो प्रॉपर वे पे हमारे प्लांट के ऊपर ना पड़े। अगर आपको कोई कीड़े या फिर ब्लैक स्पॉट्स अपने प्लांट पे दिखते हैं, तो आप इनमें नीम ऑयल का स्प्रे या फिर किसी भी फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर करिए। बीच-बीच में अपने मिट्टी की आप गुड़ाई करते रहें, जिससे क्या होगा कि मिट्टी के नीचे भी धूप जाएगी, जिससे कि हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा और अच्छे से हर 15 से 20 दिन में एक बार इसको कोई भी फर्टिलाइज़र आप दीजिए, जिससे कि इसकी जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की कमी है वो पूरी हो जाए। साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी दीजिए, जिससे कि प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो करे और इनकी कलियाँ जो है प्रॉपर्ली खिल। यही सेम प्रॉब्लम हमारे गुलदाउदी यानी क्रिसैंथेमम के प्लांट पे भी होती है, तो यही प्रिकॉशंस आपको उसमें भी दिखानी है, तभी आपका वो प्लांट भी प्रॉपर वे पे खिलेगा और बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। बाकी इन सब चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ, जिससे कि मेरे प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। बाकी इनकी केयर कैसे करनी है, इनके फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कैसे करना है और भी कुछ आपके प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करूँगी। और अब बात रही कि इनमें फर्टिलाइज़र कौन-सा देना है, केयर कैसे करनी है, तो इस पे ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी डिटेल वीडियो बना के रखी हुई है, तो आप जाके मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो आए वो आप तक आ सके और आप भी अपने प्लांट को ऐसे ही खूबसूरत और नेचुरली ग्रो करते रहें, अपने गार्डन को सजाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।